हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग आरपीएफ आरपीएसएफ कांस्टेबल एग्जाम 18/1/2019 के सेकंड शिफ्ट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों, हम लोग आज 50 प्रीवियस ईयर का जीके जीएस का क्वेश्चन देखेंगे। इसमें से आपका कितना सही हुआ ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है, यदि आपके मौलिक अधिकारों को राज्य द्वारा कलंकित किया गया है तो नागरिकों को अदालत के खिलाफ अपील करने का मूल अधिकार क्या है? तो ये मूल अधिकार है ऑप्शन नंबर बी, संवैधानिक उपायों का अधिकार। जबकि समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में है। शोषण से सुरक्षा का अधिकार अनुच्छेद 23 एवं 24 में है। शोषण से सुरक्षा का अधिकार अनुच्छेद 23 एवं 24 में है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में और समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, टेबल टेनिस ओलंपिक को ओलंपिक खेलों के रूप में किस वर्ष मान्यता दिया गया था? तो ये मान्यता दिया गया था 1988 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ये है भारत, ऑप्शन नंबर ए। जबकि विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है। विश्व के सबसे बड़ा देश रूस है। अगला प्रश्न है, क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान में द्रव को परिवर्तित करने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है वाष्पीकरण, ऑप्शन नंबर ए। क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान में द्रव को परिवर्तित करने की प्रवृत्ति को वाष्पीकरण कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर ए। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन 1929 में हुआ था। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन 1929 में हुआ था। और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग किया था। लाहौर अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज का मांग किया था। पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में लाहौर अधिवेशन में हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा मिलती है? तो ये है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में। और इसका कुल लंबाई है 1214 किलोमीटर। 1214 किलोमीटर। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा मिलती है? गुजरात में। कुल लंबाई है 1214 किलोमीटर। जबकि भारत की कुल तटीय लंबाई 7516.16 किलोमीटर है। भारत की कुल तटीय लंबाई 7516.16 किलोमीटर है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने माउंट आबू जैन मंदिर का निर्माण किया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बिमल शाह। माउंट आबू जैन मंदिर का निर्माण किया है बिमल शाह। अगला प्रश्न है, भारत में राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु योग्यता क्या है? भारत में राज्यपाल बनने की न्यूनतम योग्यता 35 वर्ष है, ऑप्शन नंबर डी। जबकि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा संगठन सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एमएसपी किसानों से फसल खरीदता है? तो ये है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारतीय खाद्य निगम। भारतीय खाद्य निगम। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, भारत की संसद में शामिल है। तो भारत के संसद में शामिल है ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा, भारत का राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद में शामिल है लोकसभा, भारत का राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारत में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा,
2003 की वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन कानून को कहा में है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वित्तीय सुधार और व्यय नीतियाँ। 2003 की वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन कानून वित्तीय सुधार और व्यय नीतियाँ में शामिल हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में लिंग अनुपात कितना था? तो ये लिंग अनुपात था ऑप्शन नंबर बी, 1000 पुरुषों में से 943 महिलाएं। 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में लिंग अनुपात 1000 पुरुष पर 943 महिला। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एनवेरिक इन द नेचर एंड कॉलेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका लेखक है एडम स्मिथ, ऑप्शन नंबर बी। एनवेरिक इन द नेचर एंड कॉलेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखी है? एडम स्मिथ ने। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, जिस दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है उसे बदलकर यह धन को प्रभावित कर सकता है, इस दर को कहा जाता है? तो इस दर को कहा जाता है बैंक दर, ऑप्शन नंबर सी, बैंक दर। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, चेचक का टीका किसने विकसित किया था? तो चेचक का टीका विकसित किया था एडवर्ड जेनर ने। चेचक का टीका किसने विकसित किया था? एडवर्ड जेनर ने। जबकि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, पेनिसिलिन की खोज किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, पाक जलडमरू मध्य श्रीलंका को किससे अलग करता है? तो ये करता है भारत को, ऑप्शन नंबर ए, पाक जलडमरू मध्य श्रीलंका को भारत से अलग करता है। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, 1944 में इनमें से किसने गांधीवादी योजना बनाई थी? तो एक बनाई थी ऑप्शन नंबर डी, श्रीमान नारायण अग्रवाल। 1944 में इनमें से किसने गांधीवादी योजना बनाई थी? श्रीमान नारायण अग्रवाल ने। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितना था? तो भारत का साक्षरता दर था 74%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर 74% था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा खेल का प्रकार लिब्रो शब्द से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा है वॉलीबॉल से। निम्नलिखित में से कौन सा खेल प्रकार लिब्रो शब्द से जुड़ा हुआ है? वॉलीबॉल से। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था 1973 में, ऑप्शन नंबर बी, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, ऑप्शन नंबर बी, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, परमाणु संरचना की संरचना पर काम के लिए 1922 में निम्नलिखित में से किसको नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नील्स बोहर को। परमाणु संरचना की संरचना पर काम के लिए 1922 में निम्नलिखित में से किसको नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था? तो नील्स बोहर को। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा प्रेषित पहला सक्रिय उपग्रह कौन सा था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्यभट्ट। भारत द्वारा प्रेषित पहला सक्रिय उपग्रह आर्यभट्ट था, जिसे प्रक्षेपित किया गया था 19 अप्रैल 1975 को। इसे प्रक्षेपित किया गया था 19 अप्रैल 1975 को। आर्यभट्ट को प्रक्षेपित किया गया था 19 अप्रैल 1975 को। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मस्कुलोस्केलेटल सतह से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राइबोसोम, ऑप्शन नंबर डी, राइबोसोम। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सविनय अभिज्ञा आंदोलन तमिलनाडु में आयोजित किया गया था? किसने किया था? तो सी राजगोपालाचारी ने। इनमें से कौन सा सविनय अभिज्ञा आंदोलन तमिलनाडु में आयोजित किया था? सी राजगोपालाचारी ने। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है,
किस देश को उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जापान को। उगते सूरज की भूमि कहा जाता है जापान को। जबकि भारत में सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है। भारत में सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की सीमा निम्नलिखित में से किन देशों से लगी हुई है? तो ये लगी हुई है अफगानिस्तान से। ऑप्शन नंबर सी, अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान के साथ भारत की कुल सीमा रेखा 106 किलोमीटर है। अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा रेखा 106 किलोमीटर है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, आपातकालीन घोषणा शब्द किस आपातकाल की व्याख्या करता है? तो ये व्याख्या करता है राष्ट्रीय आपातकाल को। ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय आपातकाल को। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में है। अगला प्रश्न है, बुद्ध के जीवन की घटनाओं को किसमें दिया गया है? तो बुद्ध की जीवन की घटनाओं को जातक कथा में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी, बुद्ध के जीवन की घटनाओं को जातक कथा में दिया गया है। अगला प्रश्न है, तारों में प्लाज्मा चरण के गठन के कारण है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बहुत अधिक तापमान तारों में प्लाज्मा चरण के गठन के कारण है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत सूचना का अधिकार अपराध के लिए गिरफ्तार किए जाने के लिए स्पष्टीकरण प्राप्त करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22। जबकि अनुच्छेद 23 बाल श्रम से है। अनुच्छेद 23 बाल श्रम से है। अनुच्छेद 23 का संबंध बाल श्रम से है। जबकि अनुच्छेद 18 का संबंध है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 में कहा गया है उपाधियों का अंत और अनुच्छेद 23 में बाल श्रम से संबंधित है। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है ताशकंद। ऑप्शन नंबर बी, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था। जबकि ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था। 1966 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच। ताशकंद समझौता 1966 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, कहाँ 2018 राष्ट्रमंडल खेलों का आधिकारिक शुभारंभ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बोरोबी 2018 राष्ट्रमंडल खेलों का आधिकारिक शुभंकर था। अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कोड क्या था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाफिंग बुद्धा। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कोड लाफिंग बुद्धा था। जबकि भारत का पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को हुआ था। भारत का पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को हुआ था। जबकि दूसरा परीक्षण हुआ था 11 और 13 मई 1998 को। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कोड लाफिंग बुद्धा था, जो 18 मई 1974 को हुआ था। जबकि भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण 11 से 13 मई 1998 को हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, यदि कोई सदस्य बिना अनुमति के कितने दिन की अवधि के लिए अनुपस्थित है तो सदन द्वारा सदस्य की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 60 दिन तक। अगला प्रश्न है, अमरावती शैली की वास्तुकला किस राज्य से संबंधित है? तो ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी, अमरावती शैली की वास्तुकला किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी को दुख की नदी के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दामोदर नदी। दामोदर नदी को दुख की नदी के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पिट्यूटरी ग्रंथि किससे जुड़ी हुई है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क से जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर सी, पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, चार्टर
चार्टर कानून ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार कारोबार को खत्म कर दिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चार्टर अधिनियम 1813। किस चार्टर कानून ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार कारोबार को खत्म कर दिया? तो चार्टर अधिनियम 1813। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रणाली को भारत में अंग्रेजी साहित्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वुड डिस्पैच। निम्नलिखित में से किस प्रणाली को भारत में अंग्रेजी साहित्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? वुड डिस्पैच को। जबकि मैकाले को अंग्रेजी शिक्षा का जनक कहा जाता है। अंग्रेजी शिक्षा का जनक मैकाले को कहा जाता है। अंग्रेजी शिक्षा का जनक मैकाले को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भाला फेंक खेल से जुड़ा हुआ है? तो इसका संबंध है नीरज चोपड़ा से। ऑप्शन नंबर ए, भाला फेंक खेल से जुड़ा हुआ है नीरज चोपड़ा। अगला प्रश्न है, आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है? किसे निलंबित नहीं किया जा सकता है? अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को। ऑप्शन नंबर ए, आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है? अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को। अगला प्रश्न है, सजावटी लिखावट के निर्माण की संरचना को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है सुलेखन। ऑप्शन नंबर सी, सजावटी लिखावट के निर्माण की संरचना को सुलेखन कहा जाता है। और सुलेखन के अध्ययन को इसके अध्ययन को कैलीग्राफी कहते हैं। सुलेखन के अध्ययन को कैलीग्राफी कहा जाता है। सुलेखन के अध्ययन को कैलीग्राफी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मानव आवाज मशीन में कितने वाद्य यंत्र हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2। मानव आवाज मशीन में कितने वाद्य यंत्र हैं? 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल भारतीय खेल से है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, खो खो। निम्नलिखित में से कौन सा मूल भारतीय खेल से है? खो खो। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, जब किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाता है तो इसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसकी ऊर्जा पर प्रभाव पड़ता है ऑप्शन नंबर सी, स्थितिज ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है वह किसी भी सदन से संबंधित नहीं है, ऐसे व्यक्ति को कितने दिन की अधिकतम अवधि के लिए भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6 महीने के। और कोई व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है वह किसी भी सदन से संबंधित नहीं है, ऐसे व्यक्ति को 6 माह की अधिकतम अवधि के लिए भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, जिम्नास्टिक के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फ्रेडरिक लुडविग जॉन को। जिम्नास्टिक के पिता के रूप में जाना जाता है फ्रेडरिक लुडविग जॉन को। अगला प्रश्न है, सभी प्रतिनिधियों को भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से चुना या प्रशासित निर्देशित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संसद। सभी प्रतिनिधियों को भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से चुना या प्रशासित निर्देशित किया गया है, संसद। दोस्तों, हमारा 50 क्वेश्चन समाप्त हुआ। ये सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग मिलते हैं अगले शिफ्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।